Good morning, students. Students, today we are going to discuss the exercise of the Marigold book that is given on the page number 61. So students, आज हम पेज नंबर 61 जो है मैरीगोल्ड बुक का, उस पर एक एक्सरसाइज दी गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंप्लीट दैट, कि उसको कैसे कंप्लीट करना है. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर मैरीगोल्ड बुक. ये एक्सरसाइज आपको अपनी मैरीगोल्ड की बुक में ही कंप्लीट करनी है. सो हाउ टू कंप्लीट दिस, द वर्ड हैप्पीनेस एंड इननेस. जो वर्ड हमारा हैप्पीनेस है वो किससे एंड हो रहा है? नेस से. हैप्पीनेस, तो नेस से एंड हो रहा है एंड कम फ्रॉम द वर्ड हैप्पी. ये हैप्पीनेस वर्ड किससे बना है? हैप्पी से बना है. तो राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे. तो हमें क्या करना है, ऐसे 3 वर्ड्स और लिखने हैं जिसमें नेस आता हो और किस वर्ड से वो बने हैं वो वर्ड हमें इस साइड लिखने हैं और जिस हमें नेस लगा के वर्ड को इस साइड राइट करना है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जिसमें नेस आता हो. सो फर्स्ट वी कैन राइट चीयरफुलनेस. चीयरफुल अगर लिखेंगे और उसमें नेस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चीयरफुलनेस. सो स्पेलिंग होगी CHEERFUL और नेस लिखा है तो क्या बन जाएगा? चीयरफुलनेस. और यहाँ ये किससे ओरिजिन हुआ है, ये किस वर्ड से आया है? सो ये आया है चीयरफुल से, CHEERFUL. सेम वी कैन राइट लोनलीनेस, LONLINESS. लोनलीनेस किससे बना है? वर्ड से बना है लोनली. लोनली वर्ड से बना है LONELY. देन हम वी कैन राइट सैडनेस. हम लिख सकते हैं SADNESS लिखा है तो क्या वर्ड बन जाएगा? सैडनेस. सैडनेस वर्ड किससे बना है? सैड से बना है. सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस वर्क इन योर मैरीगोल्ड बुक. आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स. ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स अपनी जो बुक है उसी में ही कंप्लीट करने हैं. सो लेट्स लिसन हाउ टू कंप्लीट देम. अभी सुन लेते हैं कि कैसे इसको करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड. जो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आर गिवन हियर. 3 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड वी हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, देन वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. जो फीलिंग वर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन में. हमें जो करेक्ट वर्ड आएगा इसमें से उसको यहाँ पर फिल करना है. ये भी वर्क आपको अपनी मैरीगोल्ड की बुक में कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट इज द टूरिस्ट्स वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल. अब टूरिस्ट जो थे ताजमहल को देखकर क्या हुए? शॉक्ड हुए, वरीड हुए या अमेज्ड हुए. तो इसमें आएगा अमेज. अमेज मतलब आश्चर्यचकित हो गए ताजमहल की ब्यूटी को देखकर. तो हमारा वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर? अमेज्ड. देन द लाइट्स वेंट आउट सडनली. लाइट अचानक से चली गई. आई वॉज अलोन एंड वरीड, शॉक्ड या फ्राइटेंड. कि अचानक से लाइट चली गई तो मैं अकेला था तो मैं फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मतलब डर गया. ठीक है. नेक्स्ट इज ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर डैश. वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा था तो उसके पेरेंट्स क्या थे? अनहैप्पी थे, वरीड थे या एंग्री थे. तो इसमें आएगा एग्जैक्ट वर्ड आएगा वरीड. उसके पेरेंट्स जो थे वरीड थे, चिंतित थे. नेक्स्ट इज the shopkeeper was that when he saw his safe wide open with all his money missing. जो शॉपकीपर था वो क्या हो गया जब उसने देखा उसका सेफ जो था खुला पड़ा था और उसका सारा जो मनी था वो मिस हो गया था, यानी कोई ले गया था, उसमें नहीं था. अनहैप्पी था, शॉक्ड था या एंग्री था. तो इसमें आ जाएगा शॉक्ड. क्या आएगा इसमें? शॉक्ड. उसे एकदम से शॉक हुआ देख करके, अपनी सेफ को वाइड ओपन देख करके उसे शॉक हुआ. सो स्टूडेंट, कंप्लीट दिस वर्क इन योर मैरीगोल्ड बुक. ये भी वर्क आपको अपनी मैरीगोल्ड बुक में कंप्लीट करना है. देन आई हैव सेंट अ PDF फॉर यू. अब आपके लिए एक PDF भी सेंड किया गया है एंड दैट PDF इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर माई एल्डर ब्रदर. इसको अभी हमने रीड नहीं किया है, इसको हम कल इसको स्टार्ट करेंगे. लेकिन उसके कुछ न्यू वर्ड्स जो हैं आपको सेंड किए गए हैं. आपको क्या करना है, आपको वो कंप्लीट करना है. उसमें आपको मैं एक बार समझा देती हूँ कि हाउ टू डू दैट, कि आपको ये क्या कैसे कंप्लीट करना है. ये न्यू वर्ड्स हैं इस चैप्टर के. ये आपको यूनिट 4 चैप्टर 2 जो है माई एल्डर ब्रदर डाल के इसको अपनी नोटबुक में करना है. ये आपको
वो वर्क आपको अपनी बुक में करना है, बट दिस वर्क यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक। अब न्यू वर्ड्स में वर्ड मीनिंग आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब आधार किसी चीज़ का, जैसे कि सॉलिड बेस। अब है सेकंड है शेड्यूल। शेड्यूल हम किसको बोलते हैं? टाइम टेबल को। जो हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, समय सारणी जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइम टेबल। तो शेड्यूल का क्या होगा? हमारा टाइम टेबल। ऐसे ऐसे जो हम हिंदी में इसको बोलते हैं निबंध, यानी कि कंपोजिशन ऑन एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट या एनी टॉपिक, किसी चीज़ के बारे में हम कोई लिखते हैं कुछ अपने विचार, तो डैट इज कॉल्ड द एसे। फिर है आइडियलिंग। आइडियलिंग हम बोलते हैं लेजी, यानी कि सुस्त को भी बोलते हैं, विदाउट एनी पर्पज, जिसके पास कोई काम ना हो उसको हम आइडियल बोलते हैं। देन है मास्टर्ड। मास्टर्ड मतलब कुशल होना, किसी काम में स्किल्ड होना, गेन्ड एक्सपर्टाइज, किसी चीज़ में कुशलता होना, एक्सपर्टाइज होना, दैट इज कॉल्ड द मास्टर्ड। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट दीज न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक। इन न्यू वर्ड्स को आपको लर्न भी करना है और अपनी मैरीगोल्ड की जो नोटबुक है उसमें इनको राइट भी करना है। देन वन मोर क्वेश्चन यू ऑल्सो हैव बीन गिवन। आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। आपको ये कॉपी में करना है। आपको क्या करना है? अपना टाइम टेबल बनाना है अपने लिए, इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। आपको उसमें लिखना है कितने घंटे आप पढ़ते हैं और कितने घंटे आप गेम खेलते हैं। तो आपको अपना वेकअप टाइम, आपका स्टडी टाइम, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन योर टाइम टेबल। आपको अपने टाइम टेबल में आपको राइट करना है सारी चीज़ें कि आप कितने समय प्ले करते हैं। ठीक है, डे डालने हैं, पहले आपको डे डालना है। यहाँ पर डे आपने मेंशन किया, डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पर एवरी डे का आपको यहाँ पर राइट करना है। संडे में जैसे मान लीजिए आप लेट उठे, तो आपने आपका स्टडी टाइम क्या था, स्टडी टाइम आपने कब से कब तक किया, एंड देन आपने प्ले कब से कब तक किया, और टीवी कब से कब तक वॉच किया। एनीथिंग जो भी आप चीज़ें लिखना चाहें वो आप इस टाइम टेबल में आपको लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, सो कंप्लीट दिस वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।